विश्वास की ताकत है कि जब पत्थर पूजे जाते हैं तो भगवान हो जाते हैं, और अगर स्थान पे सिर झुक जाते हैं तो देव स्थान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, तराई फाइल्स आज मैं फिर आपके लिए खोल रहा हूं। आज आपको लेकर चलता हूं दरियाबाद। एक गांव है दरियाबाद, दरियाबाद क्षेत्र में लेकर चलता हूं, जहां पर आपको एक स्टोरी दिखाऊंगा चौसंदे बाबा की। दोस्तों, ये है दरियाबाद ग्राम सभा। ये आप देख रहे हैं, ये दरियाबाद ग्राम सभा है, और दरियाबाद ग्राम सभा का ये गांव है दरियाबाद। इसी तरीके से दरियाबाद ग्राम सभा का ये गांव, इधर से आप ये दरियाबाद ग्राम सभा है, और इसका इस दरियाबाद ग्राम सभा का ये मजरा है। मजरा राधेनपुरवा, राधेनपुरवा मजरा है। हम आपको आज जो स्टोरी दिखाने वाले हैं चौसंदे बाबा की, चौसंदे बाबा की स्टोरी। ये राधेनपुरवा गांव की सीमा के अंदर ये चौसंदे बाबा यहाँ पर, चौसंदे बाबा यहाँ पर हैं। ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ों के पीछे यहाँ पर चौसंदे बाबा है। तो आज हम आपको इसकी कहानी दिखाने वाले हैं। आइए चलते हैं। तो हम आ गए चौसंदे बाबा के स्थान पर। ये सारे के सारे यहाँ पर ये सब पूजा अनुष्ठान के कार्य होते हैं। ये आप देख रहे हैं, विशाल दरख्त है, और यहाँ पे सब चबूतरों में सारे यहाँ पे पूजा और अनुष्ठान की सारे यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये बहुत बड़ी जगह है। यहाँ ये काफी एक तरीके से बहुत बड़ा बगीचा है, बहुत बड़े बड़े विशाल दरख्त हैं, और इनके बीच में यहाँ पर ये आप आइए, अगर आप आगे आएंगे तो ये यहाँ पर चौसंदे बाबा है। इस तरफ चौसंदे बाबा है। ये सारी की सारी यहाँ पर दुकानें हैं। यहाँ पर मेले जैसा माहौल होता है, और काफी सारे लोग जुड़ते हैं। यहाँ पे प्रसाद की दुकानें हैं, और बच्चों के खेल खिलौने और तमाम इस तरीके की लोगों की दुकानें हैं। ऐसे स्थानों पर जहाँ पर भी आप देखते हैं तो ये इस तरह की दुकानें हो जाती हैं, मेले जैसा माहौल होता है। दोस्तों, ये चौसंदे बाबा स्थान के प्रमुख महाराज हैं रामानंद ब्रह्मचारी जी। तो यही यहाँ के प्रमुख हैं, और यहाँ पर कई सारे मान्यताओं के केंद्र हैं, छोटे छोटे बहुत सारे आस्था के केंद्र हैं। तो हम, चूंकि आपको सब पूरा हमने तो आपको बताया कि ये चौसंदे बाबा का स्थान है, लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारे मान्यता के केंद्र हैं, तो इसके बारे में ये रामानंद ब्रह्मचारी जी बताएंगे। इनको यहाँ पे ये बहुत, इनकी जो है, इनका बड़ा सम्मान है। क्षेत्र के लोग इनका बहुत आदर करते हैं। पूरे के पूरे इस जितना भी तीर्थ क्षेत्र है, ये इसके प्रमुख है। तो इस आपको सारे के सारे यहाँ के बारे में, ये बहुत सारी छोटी छोटी जगह है यहाँ पे मान्यताओं की, उसके बारे में ये ब्रह्मचारी जी बताएंगे। तो ब्रह्मचारी जी बताइए, आप यहाँ हमको लेकर के आए हैं, यहाँ पर ये क्या जगह है? ये दानव बाबा का स्थान है जी। आगे वो अवघड़ बाबा का है। अच्छा, अवघड़ बाबा। तो ये दानव बाबा, एक दानव बाबा का स्थान है। ये दानव बाबा, दानव बाबा। अच्छा, और आगे आगे आपने बताया अवघड़ बाबा। अवघड़ बाबा। हाँ। तो महाराज, ये क्या मतलब इनके बारे में कहा जाता है, क्या यहाँ पर होता है? यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं आग करके। जी जी, यहाँ पे लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, यहाँ भी मान्यताएं मानते हैं। तो मानताएं मानते हैं, जिसका भला होते वो अपने यहाँ प्रसाद चढ़ाता है। हाँ, और जो कुछ मानता है वो भी यहाँ चढ़ाता है सब। अच्छा अच्छा, हाँ, भला होता है। मतलब यहाँ पर भी लोग मन्नत आकर के मांगते हैं, हाँ, और उनकी मन्नतें पूरी होती है यहाँ पर। हाँ। ब्रह्मचारी महाराज हमें ये एक स्थान देख रहे हैं, ये बहुत विशाल पेड़ है पीपल का, और देखिए बहुत विशाल पेड़, पीपल के पेड़ ज्यादातर बहुत विशाल होते हैं। तो उसके नीचे ये कोई बहुत बड़ा स्थान है, इसके बारे में ब्रह्मचारी महाराज बताएंगे। महाराज, क्या है स्थान? ये ब्रह्मदेव भी है, और बाबा का भी मानते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पर भी मतलब लोग पूजा करते हैं, और यहाँ की भी मन्नत वगैरह यहाँ पर भी चढ़ाते हैं। दोस्तों, ये आप देखें, ये एक स्थान ये भी है। ब्रह्मचारी महाराज, ये क्या स्थान है? पुराना ब्रह्म बाबा का स्थान। पुराना ब्रह्म बाबा का स्थान है। दोस्तों, एक चीज देखिए कि ये जो पुराना ब्रह्म बाबा का स्थान ब्रह्मचारी महाराज बता रहे हैं, तो महाराज आप थोड़ा सा इसको देखिए कि ये सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़ है। आपने सुने होंगे और शायद कहीं देखे भी हों,
लेकिन ये आपको साक्षात देखे सामने दिख रहा है, ये सैकड़ों साल पुराना है, तो ये 1000 साल भी पुराना हो सकता है। और इसका ये हाल हुआ है कि इसकी शाखाएं इसकी पुरानी सब जर्जर हो गई, गिर गई, लेकिन वृक्ष वृक्ष अभी तक जीवित है। और आपको दिखाया कि ये प्राकृतिक असर है कि इसकी जो डाल गिरी या झुकी, तो झुकने के बाद आप देखें कि उसने जमीन से, आप इसको देखिए अगर, कि उसने लगते फिर सीधी हुई। जमीन से टच होकर के फिर वो सीधी हो गई, और उसी डाल के नीचे देखिए वहां से उसकी जड़ें भी बन गई, यानी एक नया वृक्ष उसकी एक शाखा से तैयार हो गया। तो ये आपने देखा, एक बड़ी कमाल की चीज है। दोस्तों देखिए, ये भी एक जगह है, ये बरगद का पेड़ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे धागे चारों तरफ लपेटे हुए हैं। तो महाराज, ये यहाँ पर भी बट सावित्री पूजा होती है, हाँ, यहाँ क्षेत्र की महिलाएं। हाँ, बरसाइत पूजा होती जेठ में। अच्छा, जेठ महीने में जो भी बट सावित्री की पूजा होती है, वो यहाँ के क्षेत्र की महिलाएं यहाँ करके करती है जी। ये मतलब पूरे का पूरा यहाँ पर जो कुछ भी सारी व्यवस्थाएं हैं, ये यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आती? नहीं, समस्या कोई प्रकार नहीं आती। ये ब्रह्मचारी महाराज बता रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये निर्माणाधीन भवन है, तो ये नया भवन बना है, और यहाँ पर लोगों के रहने उठने बैठने की, कभी जैसे मौसम खराब हो जाए, बारिश वगैरह, या कभी आंधी तूफानों का, ये सब तराई क्षेत्र बहुत सारे इस तरह मौसम बिगड़ते रहते हैं, तो यहाँ पर जो है ये सबकी ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। निर्माणाधीन भवन इसी चीज के लिए है। दोस्तों, ये इस चौसंदे बाबा तीर्थ स्थल का ये यज्ञशाला है, ये आप देख रहे हैं, ये अंदर यज्ञ वेदी दिख रही है। अभी हम आपको अंदर नहीं ले जा सकते हैं, तो आप देख रहे होंगे बाहर से, ये यज्ञ वेदी है, ये बहुत बड़ी अंदर यज्ञशाला है। सब यज्ञ हवन के सारे जो है पूजा अनुष्ठान यहाँ पे होते हैं। और सबसे खास बात आप ये देखिए कि सारे पत्थर लगे हुए हैं, और ये लोगों के नाम के पत्थर हैं, जिन्होंने भी अपना योगदान इस पूरे तीर्थ क्षेत्र के लिए दिया है या इस यज्ञशाला के लिए दिया है, वो इन्होंने सब लोगों के नाम इन चारों तरफ पत्थरों पे लिखे हुए हैं। एक चलन है हमारे यहाँ की, जो लोग दान वगैरह करते हैं तो उनके नाम लिख दिए जाते हैं, उसी का ये सारे का सारा आप देख रहे हैं, ये सब जगह उसका जिक्र है। यहाँ पर बालाजी का मंदिर भी है। ये इस परिसर के अंदर ये सारा ये जो बालाजी का मंदिर है, यहाँ पर भी लोग पूजा होती है। यहाँ बालाजी का बहुत बालाजी माने जाते हैं, और उनकी यहाँ पर पूजा होती है। लोग यहाँ पे पूजा अनुष्ठान करते हैं। उन्हीं का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, और आइए आपको आगे लेकर के चलते हैं। ये इस तरीके के जो है, ये देखिए लिखा हुआ है, चौसंदे बाबा सच्चे हैं और मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। तो इस तरीके के लोगों ने यहाँ पर तमाम अपने अपने नाम, जिनके भी यहाँ पे मनोकामना पूरी हुई है, और इस तरीके से लोगों ने सब लिखवा रखा है अपने नाम की। सभी पेड़ों पर आप यहाँ देखें तो इधर आप दिखाएं, देखिए वो पेड़ पे, वो दूर पेड़ पे दिख रहे हैं इस तरीके से। और ऐसे लोगों ने बहुत जगह अपने यहाँ पे नाम, जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई है, उन्होंने अपना सब यहाँ पे सब लिखवा रखा है, दे रखा है। दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ हमें ब्रह्मचारी महाराज ने और बाकी लोगों ने यहाँ के बारे में काफी जानकारियां दी। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और आइए हम जो है कुछ वहां पे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। काफी सारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और ये यहाँ के सब क्षेत्र के जाने माने लोग हैं, जागरूक लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, और ये इनके बीच में ये यहाँ दरियाबाद ग्राम सभा के पप्पू राजपूत प्रधान जी हैं, प्रधान सरपंच, ग्राम प्रधान। तो इनसे थोड़ा सा जो है हम इनके यहाँ के बारे में जानेंगे। और दरअसल इनसे इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये जो चौसंदे बाबा का स्थान है, ये इनकी ग्राम सभा में आता है। तो ये बताएंगे यहाँ के बारे में कुछ और चीजें। तो प्रधान जी, आप बताएं कि क्या योगदान है, और क्या यहाँ पे आपने कुछ कार्य वगैरह भी करवाए होंगे? यहाँ पर ईंटा भी दिए हैं बिछवाने के लिए, बाकी बाउंड्री के लिए जो है कार्य योजना में नाम डाले हैं, तो कुछ ही समय में बाउंड्री का काम चालू होगा। प्रधान जी का कहना है कि
जो इसकी चारों ओर बाउंड्री बननी है उसका प्रस्ताव किया है, और बाकी ये जो आप देख रहे हैं सारी इंटरलॉकिंग ये पंचायतों के द्वारा कराई गई है, और इन्होंने प्रधान जी ने ये सब देखिए आगे कार्य कराने के लिए ईंटें वगैरह मंगा रखी है, तो यहाँ इनके द्वारा कार्य कराए जाएंगे। ये भाई साहब यहाँ बहुत काफी जाने माने और सम्मानित व्यक्ति हैं। क्या शुभ नाम है सर? अरविंद पांडे। पांडे जी, यहाँ जो इस पूरे पूरे जो तीर्थ क्षेत्र है चौसंदे बाबा का, इसके बारे में आप कुछ बताएं। ये हमारा जो चौसंदे बाबा स्थान है बहुत ही प्रसिद्ध है, और यहाँ हमारे बाबा जी हैं। इस स्थान की पूरी देख रेख जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पे है, और सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। और इस स्थान पे हमारे पूर्व दिवंगत विधायक जी अरविंद गिरी जी कई बार यहाँ आए हैं, आते रहते हैं। उनका भंडारा भी चला करता था यहाँ पे। अब उनके ना रहने के बाद उनके जो सुपुत्र विधायक अमन गिरी जी हुए हैं, वो भी अभी भंडारा करा के गए हैं मंगलवार को। तो आप की लगभग कितनी उम्र होगी? हमारे 80-90 में है। तो जो है इस क्षेत्र के बारे में, ये जो चौसंदे बाबा मंदिर है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। क्या मतलब क्या मान्यता वगैरह, कुछ लोगों की मन्नत वगैरह है पूरी हुई है? या पूरी बहुत मान्यता हुई है। ये जिंद बाबा का स्थान जो ये बना है जी। तो एक लड़का रहा है, वो हैरों से खंड गया था। अच्छा, हैरों से खंड गया था। उन्होंने इनका मतलब हैरों से खन गया था, मतलब जो खेती में जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, ट्रैक्टर में लगते हैं जोतने के लिए, तो उससे वो कट गया था। फिर वो यहाँ पर जिंद बाबा का स्थान बनाने कहें कि दीवार बनाई करके ऊपर लेंटर ढेल देंगे, और हमारा वही लड़का घूमे आवे। वही लड़का उनका घूम के आएगा, तब यहाँ पर ये जिंद बाबा का ऊपर लेंटर ढीला, दीवार बना खड़ी कर दिया। अब बहुत मान्यताएं यहाँ पर पूरी होती हैं। जो आता है उसकी मान्यताएं यहाँ पर पूरी होती हैं। तो आपने देखा, आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ लोगों का विश्वास है कि आप ये सोचे कि देखिए कि एक जो है क्षेत्र में किसी का बच्चा जो है कट गया, और उन्होंने कहा कि अगर ये हमें भगवान ने दूसरा जो है बच्चा दिया वही, तो वो ये स्थान बनवा देंगे, और उन्होंने ऐसा करवाया। इस तरह की यहाँ पर बहुत मान्यता है, और लोगों की बहुत मन्नत यहाँ पर पूरी होती है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे सच्चा स्थान है, पुराना स्थान है जी। बाबा पर बाबा पता नहीं कितने में गुजर गए, कितने साल जानते हैं। जब से हम पैदा हुए तब से बहुत विकास भी हुआ है। बाबा ब्रह्मचारी भी बहुत विकास किए हैं, भंडारा किए कई बार, या यज्ञ हुआ, बहुत भयंकर यज्ञ हुआ, ऐसा कहूँ ना वो। आप भाई साहब यहाँ के बारे में कुछ बताएं। अरे यहाँ तो पूरा अच्छा है। जिसका एक विधायक जी का टिकट नष्ट हो गया था, बरेली के विधायक थे जी। तो यही आए जब कर यहाँ घूम करके, तो उनका टिकट भी मिल गया, विधायक भी बन गए हुए। हाँ, आप देखिए कि किस किस तरीके की यहाँ पे लोगों की मन्नत पूरी होती है, कैसी मान्यता है। यानी एक विधायक का टिकट कट गया चुनाव में, और उन्होंने यहाँ करके मन्नत मांगी तो उनको टिकट मिला, और विधायक भी बन और गए। विधायक भी बने। और विधायकों से इन्होंने बात छेड़ी, तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ क्षेत्र के विधायक हैं, स्वर्गीय अरविंद गिरी जी जो पहले थे, जो आप लोग जानते होंगे, अरविंद गिरी जी का नाम बहुत दूर तक मशहूर है। तो वो यहाँ पर हमेशा रेगुलर जो है कुछ कार्यक्रम करवाते रहते थे। महाराज आप बताएं। यह सड़क वह बनवाई अरविंद गिरी, अच्छा अच्छा। यह रोड स्थान की जी, इसके बाहर की जो यहाँ तक आने वाली जो यहाँ संपर्क मार्ग है मेन सड़क से, उसको अरविंद गिरी ने बनवाया। अमन गिरी कहते हैं गेट बनवाएगा, अरविंद गिरी कहीं ना है, वो गुजर गए, तो अमन गिरी कहा तो उसको हम साकार करेंगे। तो उन्होंने कुछ वादे किए हैं कार्य कराने के लिए, जो रह गए हैं अधूरे उनका कहा, वो सारे पूरे करेंगे अमन गिरी। वो सारे के सारे कार्य विधायक जी से द्वारा पूरे किए जाएंगे, और यहाँ से संपर्क मार्ग पक्का डामर रोड जो है स्वर्गीय अरविंद गिरी जी का बनवाया हुआ है, यहाँ के लोगों का कहना है। आप लोग ये बताएं कि जो दूसरी बात हमें जाननी थी आप लोगों से, प्रधान जी आप बताएं कि ये यहाँ पे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती? ना कोई दिक्कत नहीं। कोई कभी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी? नहीं, इधर तो कोई नहीं। तो ये मतलब आपने देखा कि एक बहुत सद्भावपूर्ण माहौल में किसी प्रकार का यहाँ पे कोई किसी चीज की कभी दिक्कत नहीं होती है। हर चीज, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ। और सभी आपको बताया था कि हर तरह के मान्यताओं के लोग, सभी धर्मों के लोग इस तीर्थ स्थल को बहुत मानते हैं। यहाँ सब सारे के सारे पूजा अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कई जिलों से आते हैं, और सब अपनी अपनी मन्नतों पे खास तौर से उस मानने के लिए आते हैं। मुंडन, तमाम सारे कार्यक्रम यहाँ बहुत सारे होते हैं। तो
आपने देखा ये एक स्टोरी थी चौसंदे बाबा की क्षेत्र की, और ऐसे ही आपको अगली स्टोरी की ओर लेकर के चलेंगे। आप इसी तरीके से चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।